ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 फ्लक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस्ड टू दिस एरिया, अगर इसका कुछ एरिया है ए, ठीक है ना, और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते थे, ई और स्मॉल एरिया रहता था, ठीक है ना। ये मान लो कोई यहाँ पे छोटा सा स्मॉल एरिया है, ठीक है, इसका कुछ वेक्टर है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ठीक। यहाँ पे एरिया क्या, एरिया एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का एक एंड ओरिजिन पे है और इसका जो दोनों वेक्टर हैं वो दिया हुआ है, मतलब ये लेंथ क्या है, ए वेक्टर ये साइड है, बी वेक्टर दूसरा साइड है, ये हो गया, ठीक ना। कंसेक्यूटिव साइड का दोनों वेक्टर का दिया हुआ है। अब देखो ये पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था, ठीक। तो एरिया कैसे निकालते थे, एरिया देता था दो वेक्टर अगर इसका साइड रहे तो ए क्रॉस बी देता था, इसका एरिया वेक्टर जो रहता था ये, ठीक ना, ए क्रॉस बी, ठीक। इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, आई कैप जे कैप, ए क्रॉस बी को एक्चुअल में लिखोगे क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये होगा। इसको जब ऐसे एनालिटिकली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहले आई के साथ में क्रॉस आई होगा, ठीक है ना, सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ, आई के साथ में क्रॉस आई होगा, ठीक, प्लस आई के साथ आई क्रॉस 2 जे होगा, ठीक ना, प्लस आई क्रॉस 2 के, ठीक ना। ये एक आई के लिए होगा, प्लस उसी तरह जे के लिए होगा, ठीक ना, उसी तरह फिर के लिए होगा, ठीक ना, ये होगा। सिर्फ आई का वैल्यू निकाल के देखते हैं, उसी तरह से जे के साथ में के साथ में भी निकाल सकते हो। आई क्रॉस आई ये 0 होता था, ठीक ना, और आई क्रॉस जे इसको ऐसे देखते थे, आई जे के, ठीक। अगर आई क्रॉस जे यहाँ पे के हो रहा है, ठीक ना, आई क्रॉस जे के हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड 2 और के हो गया आई क्रॉस जे, यहाँ पे ये 3 था ना, 3, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 आई क्रॉस के है, आई क्रॉस जे क्या होता था, तो आई क्रॉस के क्या उल्टा घूमना पड़ गया, उल्टा घूमना पड़ गया तो ये माइनस जे होता था, ठीक है ना। तो सिर्फ ये वाला का इसके साथ में जब मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू कितना आया, 2 के कैप माइनस 3 जे कैप। उसी तरह से इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया थ्योरेटिकल, ठीक। इसको रीअरेंज करने के बाद जो सेम वैल्यू आता है वो उस डिटर्मिनेंट से वही आता है, ठीक है ना। आई जे के यहाँ पे लिख दो, ए का जो कोफिशिएंट, ए का क्या कोफिशिएंट है 1 1 1, ठीक है ना, 1 आई कैप 1 तो 1 1 1, बी का क्या कोफिशिएंट है 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। ये यहाँ से ये एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा मतलब एरिया वेक्टर निकल जाएगा डायरेक्शन के साथ में, और ये पैरेललोग्राम है तो प्लेन एरिया होगा, ठीक ना। देख लो अब इसका वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते थे, आई इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 3 - 2 × 1 1, तो 1 × 3 3 3 - 2, ये 1 ही हो गया। उसके बाद वाला साइन चेंज करके लेते थे जे, ठीक है ना, जे, तो इसको भूल जाओ, तो 1 × 3 - 1 × 1 तो 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस के, जो करते थे यहाँ पे प्लस लो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है ना, यहाँ प्लस से स्टार्ट करते थे इतना पक्का है, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेना पड़ता है, ठीक है ना, इसके अलोंग कर रहे हो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर के अलोंग कर रहे हो तो 1 × 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, हो गया। अब फ्लक्स कैसे निकालते थे, यहाँ स्मॉल एरिया है, ठीक है ना, ई डॉट स्मॉल एरिया, यहाँ पे स्मॉल एरिया अगर जितना सा लेंगे टोटल एरिया का सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, टोटल एरिया का सेम डायरेक्शन है, तो फ्लक्स क्या होता था ई डॉट ए, इसके लिए क्या हो जाएगा ई डॉट ए, ई का वैल्यू क्या था 5i माइनस 2j, ठीक, डॉट ले लो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप,
अब डॉट प्रोडक्ट निकालने आ रहा है, आई का आई के साथ में डॉट 1 होगा, ठीक। तो 5 आई का आई के साथ में डॉट 1 होगा, ये दोनों के साथ में 0 होगा। 5 आई डॉट आई, ठीक ना। उसी तरह कर दो -5 आई डॉट 2j प्लस 5 आई डॉट के, ठीक। इसी तरह से वो सब का समेशन हो जाएगा। इसका जब वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई सिर्फ 1 होता है, ठीक ना। तो 5 इसका वैल्यू हो गया, आई डॉट जे 0 होता है, ठीक। ये भी 0, ये भी आई डॉट के, ये भी 0, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का आई के साथ में आई ये हो गया। उसी तरह जब जे का निकालेंगे तो जे के साथ में सिर्फ नॉन जीरो आएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस -2 इंटू -2, ओके। और फिर के तो है ही नहीं, के साथ में अब ये कुछ 0 ही आएगा। ये क्या बच गया, 5 + 4 = 9। तो ये आ जाएगा अपना फ्लास्क, ठीक ना, 9। अब देखो 9 जो अपना SI यूनिट में आएगा, ठीक है ना, यूनिट लिख देना, ओके। यहाँ पे हो गया कि इस फ्लक्स कितना इजी तरीके से निकाल दिया, ठीक है ना। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि एक सर्कल है, ठीक, उसके अंदर में एक स्क्वायर है, ये इस प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर a/2, इसका लेंथ कितना था, 2a दिया हुआ था, ठीक। दूसरा क्या फिगर था, लेंथ तो इसका 2a ही था, अच्छा, लेंथ इसका 2a ही था, लेकिन सर्कल अंदर में था, ये दूसरा फिगर था, ठीक ना। चलो ये था वहाँ पे दूसरा फिगर दिया हुआ b, और ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ था a, ठीक। एक चार्ज था इसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है ना, ये इस प्लेन में इसके परपेंडिकुलर यहाँ से a हाइट पे, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ से a डिस्टेंस पे एक चार्ज था q, ठीक, a डिस्टेंस पे। उसी तरह इसका भी a हाइट पे चार्ज था q, यहाँ से देखोगे तो इसका भी a हाइट पे चार्ज था q, ठीक ना। तो देखो फ्लक्स पूछ रहा था कि इससे क्या होगा, ठीक, इससे जितना यहाँ पे चार्ज है, चार्ज से कुछ फ्लक्स जाएगा। इसको और ये व्यू में देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर था, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से ये a वाला डिस्टेंस पे यहाँ कुछ प्लस q है, ठीक ना। ये जो एरिया है, ये एरिया है, ठीक ना, ये एरिया से फ्लक्स कितना जाएगा, ठीक। इसमें भी उसी टाइप से था कि ये वाला एरिया से फ्लक्स कितना जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसका साइड 2a है और हाइट यहाँ पे a है, मतलब साइड के a हाइट से फ्लक्स निकालना था। साइड जितना है उसका आधा से, साइड 2a है तो इसका आधा से। ये कब ये होता था, अगर मान लो एक क्यूब रहता था, क्यूब, ठीक है ना, याद करो क्यूब, ये क्यूब था, ठीक है ना। क्यूब के सेंटर में अगर चार्ज क्यू रहता था, ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्यूब के सेंटर में है तो क्या होता था, इसका एक से साइड a रहता था, दूसरे से भी हाइट a रहता था, ठीक है ना। इसका लेंथ 2 है, ओके। अब गौर करो, अगर ये पूरा क्यूब रहता, क्लोज रहता, तो टोटल से फ्लक्स कितना जाता क्यूब से, टोटल से यहाँ पे फ्लक्स जाता था, ठीक है ना। ये क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का यहाँ पे फ्लक्स जाता था Q इनक्लोज्ड बाय ε0, ये इसका फ्लक्स जाता था, क्लोज सरफेस था। क्लोज सरफेस कहने का मतलब इस जगह जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, ठीक ना, सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा, 4 पाई के लिए ये कितना था, Q/ε0, ठीक। सिर्फ एक फेस से अब निकालना है, सिर्फ ये वाला फेस जो यहाँ पे है ना, ये सिर्फ एक फेस है,
इसी का अभी एक क्यूब बना दिए थे, क्यूब में 6 फेस होता है, 6 फेस टोटल 6 फेस इक्विवेलेंट हैं। ये जिस तरह से सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा होगा इससे भी उतना जा रहा होगा, इससे भी इतना जा रहा होगा। ओके, 6 सरफेस हैं तो फी 1 सरफेस से कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला सरफेस। तो ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। ये हो गया एक सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा है। तो यहाँ भी ये वाला क्यूब से उतना जा रहा होगा, यहाँ भी ये क्यूब नहीं, ये वाला सरफेस से, स्क्वायर सरफेस जो है ना, ये स्क्वायर से जितना हो रहा होगा अभी स्क्वायर से निकल गया, ठीक। तो फ्लक्स फ्रॉम स्क्वायर निकल चुका है, कितना है। अब दोनों स्क्वायर के चार्ज का जो लोकेशन है दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स स्क्वायर से कितना निकल गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो फ्लक्स स्क्वायर से था वो कितना था, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो इस केस में फ्लक्स जितना स्क्वायर से जा रहा होगा उसमें से कुछ फ्लक्स इससे भी जा रहा होगा, ये वाला सर्कल से, इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। ओके, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा, इसको क्या नाम दिए थे, यहाँ से ये वाला साइड एरिया से फ्लक्स 1 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स फ्रॉम स्क्वायर माइनस फ्लक्स फ्रॉम सर्कल, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फी 2 था, तो यहाँ पे सर्कल देखो बड़ा है, तो पहले फ्लक्स फ्रॉम सर्कल लिखो माइनस फ्लक्स फ्रॉम स्क्वायर। अब देखो कितना ईजी है, ये वाला सर्कल का डायमीटर पता है, रेडियस पता है, ये वाला सर्कल का भी देखोगे तो ए डिस्टेंस पे, इसका डायमीटर ए है, ये वाला सर्कल यहाँ पे इसका लेंथ हो गया, यहाँ से डायमीटर क्या था 2a है ना, यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज है, ठीक। तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ठीक। ये वाला सर्कल यहाँ से कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा, देखो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, अभी एज्यूम करो कि ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ठीक है ना। यहाँ से इस पे से ये इतना सा काट दिया रिंग, ठीक। सेंटर पे जो चार्ज रहेगा, इससे जितना फ्लक्स बाहर जा रहा होगा ये वाला सरफेस से, ठीक है ना, वही फ्लक्स तो ये डिस्क से भी जा रहा होगा ना, ठीक। तो ये वाला सरफेस यहाँ जितना सॉलिड एंगल लगाएगा, अगर ये एंगल पता रह जाए, ठीक है ना, एंगल पता रहे, ये जो कोन बनाएगा एक इस तरह से कोन बनाएगा, तो कोन का यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालते हैं। पहले कोन का सॉलिड एंगल कैसे होता है, ठीक ना, वैसे ये डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लो कि कैसे निकालते थे कोन का सॉलिड एंगल। मान लो यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे एक डी थीटा का स्ट्रिप लिए, ठीक ना, तो इसका एक घुमा दो यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक ना, तो ये स्ट्रिप आ गया, इसका अंदर साइड भी ऐसे घुमा हुआ है, ठीक। इसका कुछ स्मॉल एरिया होगा, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होगा कि ये वाला, इसको जब बाहर निकालोगे ऐसे करके रखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है उसका 2πr इसका लेंथ हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक। और r क्या था, r का वैल्यू था, ये जो इसका r है उसका साइन थीटा, r साइन थीटा, कोई डाउट नहीं ना। यहाँ से इसका थिकनेस कुछ था, थिकनेस क्या था, आर डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ से r लेंथ और ये स्मॉल एंगल, ये क्या हो जाता, आर डी थीटा। तो ये जो स्मॉल एरिया निकल जाएगा इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये इसका एरिया निकाल दो, ये रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाता 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक ना। सॉलिड एंगल किसको कहते थे, सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते थे, सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना।
मतलब स्मॉल सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एरिया। सॉलिड एंगल का डिफिनेशन यही होता था ना कि ये वाला एरिया देता था, वो ये वाला। अब इसको ये थीटा जब यहाँ था तो ये वाला सर्कल ले रहा होगा, थीटा जब यहाँ था तो ये वाला ले रहा होगा, थीटा को बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक मैक्सिमम ला सकते हैं, पाई तक, ठीक ना, क्योंकि इधर तो अपने कवर हो रहा है थीटा यहाँ बढ़ाने से, इस तरह से एलिमेंट लिए। तो इसका वैल्यू पुट करो, ds का वैल्यू क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कैंसिल ये करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये सॉलिड एंगल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। सॉलिड एंगल जब थीटा 0 था, सॉलिड एंगल भी 0, थीटा 0 तो सॉलिड एंगल भी 0। फिर थीटा जब कहीं पे भी लेते हो, मान लो थीटा लेते हो यहाँ तक, अभी हमको यहाँ पे क्या, इसका यहाँ तक का थीटा चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना, ये वाला थीटा लेते हो तो सॉलिड एंगल वहाँ पे कुछ होगा, सॉलिड एंगल लिख दो, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता। तो साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, लिख दो इसको, 2 पाई साइन थीटा को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से पुट किए, 0 से थीटा। ओके, तो जब इसको पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हो गया कि सॉलिड एंगल मेड बाय दिस, ये दो लाइन जो घुमा है ना, कॉन का जो टॉप है, यहाँ पे अगर 2 थीटा है, ये ऊपर वाला थीटा हो गया, ठीक ना, ये कॉन है, ये अगर इसका ये थीटा है तो सॉलिड एंगल इस पॉइंट पे ये हो जाता था, ठीक ना। ये एक्चुअली में याद रहना चाहिए सबको, ठीक, यहाँ तो डिराइव कर दिया, लेकिन मान लो कि चलो अभी ये सॉलिड एंगल का याद है। अगर जिस तरह ये वाला स्फेयर पे यहाँ पे एक सर्कल था, मतलब हाँ यहाँ पे एक ये जो है ये वाला एरिया डिस्क टाइप का एरिया, उसका भी सॉलिड एंगल वही होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल कॉस थीटा वाला, ठीक है ना। इसके लिए एंगल निकाल लो। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, फी सर्कल के लिए, ठीक, फी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई, मान लो कि ये वाला जो सर्कल है ना, यहाँ से इसका 2a था, ये वाला डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस तो a होगा, पता है ना, ये वाला थीटा, a दिख रहा है कि 45 डिग्री होगा, लेकिन फिर भी अभी मान के चलो कि ये थीटा 1 है, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, फी ड्यू टू सर्कल हो गया। यहाँ पे देख लो, फी सर्कल का इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल का देखना है, यहाँ पे लेंथ, सर्कल का लेंथ यहाँ पे ये है, ये लेंथ क्या होगा इसका, डायगोनल, लेंथ इसका 2a है, हाइट 2 है, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स 2a, मतलब 2√2a, ठीक है ना। हाफ इसका कितना हो जाएगा, इसका हाफ, ठीक है ना, और ये लेंथ a है, इसका हाइट a दिया हुआ है, ये वाला लेंथ था अभी √2a, ये वाला लेंथ a, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा √3a, इसको मान लो थीटा 2, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये सॉलिड एंगल, ठीक, यहाँ पे आ गया इसका सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल फ्लस्क देखो क्या होगा, अच्छा नहीं, यहाँ पे सॉलिड आया, ये सिर्फ सॉलिड एंगल है, ठीक, ये सिर्फ सॉलिड एंगल है, ठीक, सॉलिड एंगल का ऐसे लिखो, ये सिर्फ सॉलिड एंगल है। ओके, अब फ्लस्क निकालना था, गॉस थ्योरम का देखो, एक क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना होता था, सेंटर के लिए सॉलिड एंगल इक्वल टू 4 पाई होता था, ठीक है ना। तो ये क्लोज सरफेस के लिए जब फी इक्वल टू 4 पाई रहता था तो ये क्या होता था, Q/ε0, है ना। जब ये 1 रहता, ठीक ना, जब ये 1 रहता तो क्या हो जाता, 4 पाई, यहाँ से 4 पाई से डिवाइड कर दो,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसका कुछ वैल्यू रहता, कोई एक सॉलिड एंगल वैल्यू रहता, तो ये क्या कर देते थे इसको, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ सॉलिड एंगल। ठीक, ओके। अब देख लो यहाँ पे ये हो गया कि सॉलिड एंगल मतलब फ्लस्क, ये फ्लस्क हो गया ड्यू टू सर्कल। तो यहाँ पे फ्लस्क ड्यू टू सर्कल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला सॉलिड एंगल का वैल्यू। इसका वैल्यू अभी क्या रख दो, सॉलिड एंगल, चलो सॉलिड, इसका कुछ नाम रख दिया, चलो रहने देते हैं इसको ऐसे ही, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल का फ्लस्क Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक ना। अब देखो स्क्वायर का फ्लस्क पहले से निकला हुआ है। ठीक, सर्कल का फ्लस्क अब निकल गया, मतलब ये सर्कल का भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक, ये सर्कल का निकल गया, ये भी निकल गया। कुछ बचा है इसमें क्या, निकालना क्या था, φ2 बाय φ1। ठीक है ना। φ2 क्या हो जाएगा, φ2 ये था, φ ड्यू टू सर्कल, φ ड्यू टू सर्कल के लिए क्या था, Q बाय ये स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे पहले सर्कल था ना ऊपर में, इस ये लिखो Q बाय 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1/√3। ये वाई ये होता है ना, तो 1/√3। ठीक है ना, माइनस इसका Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस स्क्वायर का हो गया। ये नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आया, φ1। φ1 क्या था, इसका स्क्वायर का पहले, स्क्वायर का क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये सर्कल का कर दो, यहाँ से इसको 2 टाइम्स कटा दो, माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 क्या, ये ए, तो ये क्या हो जाता, √2a। कॉस थीटा देखोगे तो ये बाय ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो। ठीक ना, उसके बाद ये फिर सॉल्व कर लेना। कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जरा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन ले लिया दोनों से, यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 माइनस 1/2√3 माइनस 1/6 बाय, यहाँ से क्या बच गया, 1/6 माइनस ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2√2। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके रेशनलाइज करके कुछ P/Q के फॉर्म में लेते आना। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कि फ्लक्स का रेशियो। एक्चुअल में यहाँ पे यूज क्या हुआ कि इसमें कितना फ्लक्स जाएगा, फिर ये स्क्वायर में कितना फ्लक्स जाएगा, ये वाला सर्कल में कितना फ्लक्स जाएगा, फिर तो डायग्राम दिख ही रहा है। टोटल फ्लक्स से ये फ्लक्स माइनस कर दिया। ठीक ना, यहाँ पे भी टोटल फ्लक्स जो था सर्कल से, उसमें स्क्वायर वाला फ्लक्स माइनस कर दिया। ठीक ना, तो ये हो गया इसका फ्लक्स। इसमें सॉलिड एंगल का वैसे याद रहना चाहिए करंट में कि कैसे होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अगर एक लाइन ऐसे रहे, कौन रहे, मतलब एक लाइन इसके अराउंड घूम जाए ऐसे 360 से, ठीक ना, ऐसे अगर घूम जाए, ये अगर थीटा रहे तो ये क्या होता था, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके ना, ये भूलना नहीं, बहुत इजी, मतलब वो होता है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक, तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।